Good morning class. My name is Ranju Pramod and the subject is marketing management. Today's topic is meaning of marketing management. What is marketing of management? Marketing of management generally a process or planning of a marketing system. मीन्स मार्केट कैसे कैप्चर करना है, मार्केट का साइज़ क्या होगा, आप मार्केट में कस्टमर को कैसे ढूंढोगे, क्या आपकी क्रिएटिविटी होगी, कैसा आपका डिलीवरिंग प्रोसेस होगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा होगा, कितने मिडिल मैन होंगे, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस हम किस में करते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट में। अकॉर्डिंग टू कोटलर, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्स। मीन्स प्रॉपर प्लानिंग करना, उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन करना और इम्प्लीमेंटेशन को प्रॉपर वे पे कंट्रोल करना, और जो भी रिज़ल्ट हम चाहते हैं, डिज़ायर जो भी गोल हमने सोच के रखा है उस गोल को क्या करना, अचीव करना। ठीक है, तो ये क्या होता है, मार्केटिंग। मार्केटिंग किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे पास मार्केट नहीं होगा हम प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर पाएंगे, और जब तक सेल आउट के लिए कोई मार्केट नहीं होगा प्रोडक्शन का कोई भी मतलब नहीं होगा। इसलिए किसी भी बिज़नेस का जो मेन बेस होता है वो क्या होता है, मार्केटिंग। मीन्स आप कितना मार्केट कवर कर सकते हैं, किस तरह उसे कैप्चर करेंगे, कस्टमर कहाँ से आप अरेंज करेंगे, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस हम किस में करते हैं, मार्केटिंग में। और जब हमें मार्केट मिल जाता है तब फिर उसके अकॉर्डिंग कितना प्रोडक्शन होना है, कैसे होना है, गोल क्या है, अचीव क्या करना है, प्रॉफिट क्या होगा, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड हम डिसीजन लेते हैं। जब तक हम मार्केटिंग के लिए कंफर्म नहीं होते, प्रॉपर मार्केट हमें मिलेगा या नहीं, जब हम इस डिसीजन में कंफर्म हो जाते हैं तो आगे के सारे प्रोसेस हमारे लिए क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। और जो भी हम काम करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग करते हैं कि हमें किस तरह का मार्केट मिल रहा है। अब हम इस फोकस करेंगे इसके फीचर्स पे, या फिर आप इसको कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेन कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है फोकस ऑन कस्टमर नीड्स। मीन्स कि सबसे पहले आपको किसे सेटिस्फाई करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है तो आपका मार्केट अपने आप क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो आपका मार्केट इंक्रीज़ नहीं होगा। अब कस्टमर आपसे सेटिस्फाई कैसे होगा, जब उसे प्रोडक्ट की डिज़ाइन पसंद आएगी, प्राइसिंग पसंद आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जैसे ही वो डिमांड करता है उसे तुरंत सप्लाई होती हो, पैकेजिंग कैसी होती है, ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कस्टमर उसे पसंद करेगा या नहीं। तो जब भी हम ये सारी प्रोसेस के बारे में सोचते हैं, मीन्स किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग के बारे में सोचते हैं, डिज़ाइन के बारे में सोचते हैं, पैकेजिंग के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले हमें ध्यान किसे रखना है, कस्टमर को ध्यान में रखना है। सेकेंड है प्रोवाइडिंग कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। मीन्स कंज्यूमर, कस्टमर जो है आपसे टोटली, आपके प्रोडक्ट से टोटली सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर आपने प्रोडक्ट को दिखाया है जिस तरह से, और एक्चुअल में जब प्रोडक्ट कस्टमर यूज़ करता है वह प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग जैसा आपने बताया था वैसा ही रहेगा तो वो उसे पसंद आएगा और वो उसे कंटिन्यू यूज़ करेगा। लेकिन अगर आप दिखाते कुछ हैं और बाद में कस्टमर जब यूज़ करता है तब उससे उतना सेटिस्फेक्शन उससे नहीं मिलता, तो कभी भी वो दोबारा आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। इसलिए कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन जो मार्केटिंग का है मेन एम है। थर्ड है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मैनेजमेंट। मीन्स मार्केटिंग मैनेजमेंट भी क्या है, मैनेजमेंट का एक पार्ट है। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन होते हैं, मैनेजरियल फंक्शन जितने भी होते हैं उसमें से एक मार्केटिंग मैनेजमेंट भी उसका हिस्सा है। ठीक है, जैसे बाकी के फंक्शंस कंपलसरी हैं मैनेजमेंट के अलग अलग, सेम वैसे ही मार्केटिंग मैनेजमेंट के भी जितने फंक्शन हैं वो कंपलसरी हैं। अगर एक भी चेन अलग होता है तो सीधा इफ़ेक्ट उसका हमारा किस पे पड़ता है, हमारे बिजनेस पे पड़ता है। और क्योंकि मार्केटिंग मेनली किसको ढूंढने का काम है, कस्टमर को ढूंढने का काम है, इसलिए ये मैनेजमेंट का मेन पार्ट है। नेक्स्ट है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल।
ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उसको अचीव करना। सिर्फ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ही हमारा एम नहीं होता, मेन एम ज़रूर होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना बिजनेस भी कंटिन्यू रन करना है, प्रॉफिट भी अर्न करना है, और हमने जो टारगेट डिसाइड किया है कि कितना मार्केट कैप्चर करना है, कितने कंज्यूमर आपको कलेक्ट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट कितना होगा, ये सारी चीज़ें भी आप फोकस करते हैं किस में, मार्केटिंग में। अब नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स कंटिन्यू नई नई चीज़ों का इनोवेट करना। कंज्यूमर कभी भी एक ही तरह के प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होता। प्लस कॉम्पिटिटर अगर आपसे अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लाता है तो कंज्यूमर फिर उसकी ओर चले जाता है और आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता। इसलिए अपने प्रोडक्ट में कंटिन्यू इनोवेशन की ज़रूरत होती है। आपका जितना दिमाग इनोवेटिव रहेगा, आप जितना कंज्यूमर को ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्ट में कंटिन्यू चेंजेस करते रहेंगे, उतना ही आपका मार्केटिंग स्किल क्या होगा, डेवलप होगा। तो ये क्या है, फीचर्स। अब नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। मीन्स इसके प्रोसेस कैसे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप मार्केटिंग में कौन कौन से प्रोसेस हम करते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है डिसाइड करना कि आपका मिशन क्या है, आपका गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपका मार्केट साइज़ क्या होगा, आप कितना मार्केट कैप्चर करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर को आप कहाँ से सर्च करोगे। ये सारी चीज़ों के बारे में हम सबसे पहले सोचते हैं। उसके बाद सेकंड होता है खुद की कैपेबिलिटी को एनालिसिस करना। प्लानिंग तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होनी चाहिए, कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। मीन्स हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ को पूरी उसमें यूज़ करना और वीकनेस को किस तरह से हम अलग रख सकते हैं या छुपा सकते हैं, इसकी कोशिश करना। अगर हम इसमें सक्सेस होते हैं तो हम अपने बिजनेस को आसानी से क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना, अपने कैपेबिलिटी को पहचानना और उसके बेसिस के अकॉर्डिंग प्लानिंग को तैयार करना। थर्ड है डिटरमाइनिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़। मीन्स कंटिन्यू नज़र रखना कि कब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आती है और आप उसे उसी समय कैप्चर करते हो तो उसके रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं और ये रिज़ल्ट लॉन्ग टर्म के लिए आपके बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। इसलिए अपॉर्चुनिटी में हमेशा फोकस करना। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो टाइमली, सीजनली या पर्टिकुलर किसी फंक्शन से रिलेटेड इस तरह के टाइमिंग में आपको मिलती हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी को आप किस तरह से यूटिलाइज़ करते हो, उसके बेस पे आपका बिज़नेस का रिज़ल्ट क्या होता है, ग्रोथ करता है। फिर नेक्स्ट है जो फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़। मीन्स हमेशा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहना किसके रिगार्डिंग, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड। ये भी मार्केटिंग का मेन प्रोसेस है। मीन्स मार्केटिंग का मेन प्रोसेस रहता है कि हमारा गोल क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हमारे मिशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो सारी चीज़ें हैं वो कैसी हैं, लिमिटेड है। इन लिमिटेड चीज़ों से हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट क्या करना है, पाना है। तो वो सब कैसे होगा, किस तरह से होगा, इन सारी चीज़ों के लिए पहले से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का काम भी कौन करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है। फिर नेक्स्ट है मार्केटिंग एक्शन प्लान और प्रोग्राम आर टू बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एज वेल एज मोटिवेशन। मार्केटिंग का काम कैसा होता है, कंटिन्यू आपको करते रहना है और ये मार्केटिंग का काम जो है वो आपके ऐसा नहीं है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ के कर सकें। ये काम ऐसा होता है जिसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है, अलग अलग कस्टमर से मिलना पड़ता है, जितने मिडिल मैन हैं उनसे मिलना पड़ता है और कंटिन्यू उन्हें अपने प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है। जनरली जितने भी आंसर आते हैं अधिकतर नेगेटिव आते हैं, कुछ पॉजिटिव आते हैं। तो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंटिन्यू मोटिवेट करना कि नेगेटिव आंसर आएंगे लेकिन आपको अग्रेसिव नहीं होना है, शांत रहना है, पोलाइट वे पे रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर को क्या करना है, पर्टिकुलर हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए
यस में आंसर लेना है। तो ये सारी चीज़ें मुश्किल होती हैं और इनको प्रॉपर वे पे करना मेन है। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें प्रॉपर कम्युनिकेशन हो और कोऑर्डिनेशन हो। अगर ज़रा भी कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन की गड़बड़ी होती है तो सीधा उसका इफ़ेक्ट पड़ता है आपके मार्केटिंग के रिज़ल्ट पे। मार्केटिंग का रिज़ल्ट अच्छा नहीं मीन्स सेल्स का रिज़ल्ट अच्छा नहीं, सेल्स का रिज़ल्ट अच्छा नहीं मीन्स बाकी के सारे लेवल फिर फेल होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें इस लेवल में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल आप में होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन स्किल आप में होना चाहिए, तो आप मार्केटिंग सही तरीके से कर सकते हैं। 6 है परफॉर्म अकॉर्डिंगली टू प्लान। ठीक है, जो भी प्लान आपने की है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस करना और टोटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी आप स्टेप उठाते हैं उसे कंट्रोल में रखना। जैसे पहले भी बताएं, मार्केटिंग कैसा काम है, आपके बिज़नेस के अंदर का नहीं है, बिज़नेस के बाहर का है। तो हम जैसा रिज़ल्ट चाहते हैं एज इट इज़ वैसा रिज़ल्ट मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सारी चीज़ों को कंट्रोल में करें और कंटिन्यू एनालिसिस करते रहें या फीडबैक लेते रहें कि हम जैसा चाह रहे हैं काम वैसा हो रहा है कि नहीं, या उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और हम उसे कैसे दूर करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट है मार्केटिंग प्रोसेस इज़ ऑनगोइंग और डायनेमिक। मीन्स ऑनगोइंग है और डायनेमिक है, और ये क्या है, कंटिन्यू चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट नीड। मीन्स इन्वायरमेंट की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केटिंग प्लान, स्ट्रेटजी, सारी चीज़ों को कंटिन्यू चेंज करना पड़ता है। हो सकता है शुरू में कॉम्पिटिटर कम रहे, मोनोपोली वाली कंडीशन रहे, फिर सेमी मोनोपोली कम वाली कंडीशन आए, फिर फुल कंपटीशन वाली कंडीशन आए। तो हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू आपको अपने मार्केटिंग प्लान में चेंजेस लाने की ज़रूरत रहती है। तो ये सारे प्रोसेस हैं किसके, मार्केटिंग मैनेजमेंट के। कंटिन्यू मार्केट पे फोकस करना और किस तरह वहाँ पे अपनी सिचुएशन को पॉजिटिव बनाए रखना, ये सारा